नीलेश जैन दमोह से पूछते हैं, महाराज जी हम जो पूजा करते हैं तो पूजा व्यक्ति की करते हैं या व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा करते हैं? न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्म धर्मात्माओं को छोड़ के नहीं रहता। इसी प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति का भाव है। मूल शब्द व्यक्ति है और व्यक्तित्व व्यक्ति के भाव को व्यक्तित्व कहते हैं। स्वप्रत्यय भाव के अर्थ में लगाया जाता है। यह बात अलग है कि त्वा के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन त्वा व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता। धर्म के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन धर्म बिना धर्मी के नहीं रह सकता। इसलिए जहां जहां व्यक्तित्व है वहां वहां व्यक्ति कोई ना कोई जरूर है। और पूजा जो है, क्रिया जो है वह व्यक्ति से होती है और गुणानुवाद जो है वह व्यक्तित्व का होता है। जैसे हम भगवान का या मुनि का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्रक्रिया करेंगे तो मुराज के चरणों को ही तो धोएंगे, रत्नत्रय को तो नहीं धोएंगे ना। रत्नत्रय का गंधोदक चाहिए है तो रत्नत्रय धारी के ही तो पैर धोएंगे। अनंत चतुष्टय का गुण का चाहिए तो हम अनंत के शरीर का ही तो अभिषेक करेंगे। कैसे संभव हो सकता है? हम रत्नत्रय धारी को हार देंगे तो अंजलि में ही तो देंगे, रत्नत्रय को कैसे दोगे? तो व्यक्तित्व और व्यक्ति के ये जो भेद हैं यह सापेक्ष है। जहां व्यक्तित्व है वहां उसका व्यक्ति भी पूज्य है। घी जिस घड़े में रखा है वो घड़ा मिट्टी का नहीं है, वो घड़ा भी घी के नाम से माननीय हो जाता है। जिस शरीर में रत्नत्रय आ जाता है वो 7 कुधात्मों से भरा हुआ अशुचि कूप नहीं है। वो रत्नत्रय को धारण करने से शरीर भी रत्नत्रय हो जाता है। पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर उन्होंने इस मुद्रा को साक्षात गुण रूप कहा। ये जो मुद्रा तुम्हें दिख रही यही गुण रूप है। आधार में आधेय का उपचार करने से आधार का भी वही नाम हो जाता है जो आधेय का होता है। घी आधेय है, घड़ा आधार है। मिट्टी का घड़ा आधेय के कारण आधेय नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने इसी भ्रम बुद्धि को मिटाने के लिए न धर्मो धार्मिक कई बिना, लोग कहते हम धर्मात्मा की रक्षा नहीं करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। हम रत्नत्रय को मानेंगे, रत्नत्रय धारी को नहीं मानेंगे। एक हवा चली है अभी अध्यात्मवादियों से चली थी, हम रत्नत्रय को तो मानते हो, रत्नत्रय धारी को नहीं मानते। क्योंकि रत्नत्रय धारी से हमें कोई लेना देना नहीं, रत्नत्रय मानते हैं। जो रत्नत्रय को मान रहा है, रत्नत्रय धारी को नहीं मान रहा है, वो बिना घड़े के घी का अस्तित्व खोज रहा है। घड़े के बिना कहीं घी मिलने वाला नहीं। रत्नत्रय धारी के बिना रत्नत्रय कागज के फूल हैं, गधे के सींग हैं, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए कारण कार्य आधार आधे इन दोनों में एकत्व बुद्धि रखना पूजा के समय बहुत ध्यान है देना।
पूजा के समय, वंदना के समय, समाचार के समय, व्यवहार के समय, दोनों में एकत्व बुद्धि रखना। रत्नत्र धारी में भेद नहीं करना। दोनों का एक संगठन बना के देखोगे तभी तुम्हारी पूजा हो पाएगी। यदि थोड़ी भी उनमें दरार आ गई, थोड़ी सी भी, बाल के बराबर भी दरार आ गई, समझ लेना चाहिए तुम्हारी पूजा खंडित हो गई, तुम्हारा नमोस्तु खंडित हो गया, तुम्हारा समाचार खंडित हो गया। और खंडित चीज से, खंडित वस्तु सगुण नहीं होती, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी। किंचित मात्र भी भेद मत करना पूजा के समय, रत्नत्र में और रत्नत्र धारी में, गुण और गुणी में बिल्कुल भेद नहीं करना। अरे अभी ये प्रतिष्ठा में देखना, मूर्ति और मूर्तिमान में किंचित भेद मत करना। नमस्कार करना है तो ये मत सोचना ये तो मूर्ति है, मैं मूर्ति को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं मूर्ति का अभिषेक नहीं करूंगा, मैं तो मूर्तिमान का अभिषेक करूंगा। करके दिखा दो मूर्तिमान का अभिषेक, बता दो दुनिया में कहां मूर्तिमान मिलेगा। जाओ सिद्धालय में अभिषेक करके आओ, और वो अभिषेक करने ही नहीं देगा, तुम छू ही नहीं पाओगे, आरंत को भी नहीं छू सकते। अब जब मूर्ति की वंदना करो तो मूर्ति और मूर्तिमान में एकत्व स्थापित करो। कोई पूछे आदिनाथ कहाँ है, ये तो बैठे, ये तो मूर्ति बैठी है। नहीं, मूर्ति और मूर्तिमान में एकत्व स्थापित करो। मूर्ति और मूर्तिमान में कोई अंतर है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसके बिना तुम्हें गंधोदक नहीं मिलेगा। गंधोदक चाहिए अरहंत भगवान का, और तुम्हारा गंधोदक जल गिर रहा है मूर्ति पर। बोलो भैया, जल कहाँ गिर रहा है? मूर्ति पर। और तुम्हें गंधोदक चाहिए अरहंत का, कैसे बनेगा? इसलिए मंत्रों में यही मूर्तिमान है, यही मूर्ति है। मैं साक्षात आदिनाथ का मूर्ति को नमस्कार नहीं, आदिनाथ। ये पंच कल्याणक आदिनाथ मूर्ति के हैं कि आदिनाथ भगवान के हैं? मूर्ति के पंचगणक नहीं है, मूर्ति का पंचगणक होते ही नहीं। पंचगणक तो आदिनाथ के होते हैं। और मंदिर में कौन बैठी? मूर्ति बैठी। ये थोड़ी सी बुद्धि विवेक से ना करते, लोग कहते हम तो गुणों की पूजा करते। अरे गुण मिलेंगे कहाँ? कौन सी सब्जी मंडी में मिलते हैं गुण? गुण किसी ना किसी आत्मा में ही मिलने में आएंगे। इसलिए हमें ध्यान की प्रक्रिया अलग है, समाचार की क्रिया अलग है। ध्यान में जब हम ध्यान करेंगे तो गुणों का ध्यान करेंगे, और पूजा हम करेंगे तो गुणी की करेंगे, गुण वहां विद्यमान रहेगा। दिनेश कुमार